अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी क्लास मैट्रिक बायोलॉजी से हमारा कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और सोर्सेज डिस्कस किया था ड्रग्स की। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है एडिक्टिव ड्रग्स और उसकी कैटेगरी। एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती है? ऐसी ड्रग जो एडिक्शन करवाए। एडिक्शन मीन कि जो पर्सन है वो उस ड्रग का आदी हो जाएगा और फिर वो उस ड्रग के बगैर नहीं रह सकता, उसको उसकी आदत हो जाएगी और उसको पता भी होगा कि ये ड्रग मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रग ले रहा होगा। ठीक है, एडिक्शन में क्या होगा कि एक पर्सन को पता है कि ये ड्रग हार्मफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको ले रहा होगा क्योंकि वो उस ड्रग का आदी बन चुका होगा। अच्छा, अब एडिक्शन होती क्यों है या फिर कैसे हो रही है एडिक्शन? ठीक है, देखो हमारा जो मूड है वो सर्टेन केमिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से हमारा मूड अच्छा होता है। अगर वो रिलीज़ ना हो तो मूड कैसा हो जाएगा? फिर डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आता है डोपामीन, इसके अलावा सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। तो कुछ केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज़ होने चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में, ताकि हमें अच्छा महसूस हो या हमारा मूड ठीक रहे। अच्छा, अब एडिक्शन कैसे होगी? एक पर्सन ने एक ड्रग ली, उस ड्रग ने क्या करवाया? इन केमिकल का रिलीज़ करवाया। ठीक है, ये केमिकल रिलीज़ होंगे, उस पर्सन को अच्छा फील होगा। अच्छा, अब कुछ देर बाद क्या होगा? जब लेवल्स दोबारा नॉर्मल होंगे, उसकी जो वेल बीइंग वाली फीलिंग थी वो ख़त्म होने लगेगी। अगेन उस पर्सन ने ड्रग ली, फिर केमिकल रिलीज़ हुए और उसका मूड एलिवेट हो गया। अच्छा, अब ड्रग मुसलसल लेने की वजह से क्या होता है? फिर बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट नहीं हो पाता उतनी डोज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन 10 mg ले रहा है, फिर क्या होगा? इस 10 mg से वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उससे क्या करना होगा? डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर जाके वो इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरह से पर्सन ने एक बार लिया, उसका मूड एलिवेट हुआ, फिर जब केमिकल्स अपने नॉर्मल रेंज में आ गए, फिर उसका मूड डिप्रेस होना शुरू हुआ। फिर उसने लिया, फिर उसका मूड एलिवेट हो गया और फिर उसकी बॉडी पर अब इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, फिर उसने डोज बढ़ाई। तो इस तरह से क्या होता है? पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रग का एडिक्टेड हो जाता है और उसकी बॉडी फिर उस ड्रग के बिना फिर नहीं रह सकती। अच्छा, अब कुछ कैटेगरी है जिसमें हम एडिक्टिव ड्रग को डिवाइड करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको हम डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब साथ ही उनके यूज़फुल इफ़ेक्ट के क्या होते हैं? कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स में एडिक्शन होती है। ठीक है, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी है जिसको हम यूज़ तो किसी और पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसका हाई डोज यूज़ किया जाए तो वो एडिक्शन भी करवा सकती है। तो ये एडिक्टिव ड्रग्स कोई अलग से ड्रग्स नहीं है एडिक्शन के लिए, बल्कि ये वही ड्रग्स हैं जिनको हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं और फिर उनका मिस यूज़ किया जाए तो क्या होता है? एडिक्शन हो सकती है। फर्स्ट कैटेगरी है सेडेटिव। सेडेटिव ऐसी ड्रग्स है जो सेडेशन करवाती है। सेडेशन मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को कम करती है, उसको डिप्रेस कर देती है। ठीक है, सेडेटिव्स ऐसी ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगी, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटेशन है उसको कम कर देगी। दैट स्लो डाउन नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। अब यहाँ पर देखो उनका इफेक्ट क्या है कि वो सेडेशन करवाएगी। ठीक है, बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ब्रेन में जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, एक्साइटेशन ज़्यादा हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे पेशेंट को सेडेटिव देते हैं ताकि उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा हुई हुई है वो कम हो जाए और दोबारा से फिर नॉर्मल हो जाए। तो अब ये तो इसका यूज़ था, लेकिन इसको मिस यूज़ अगर किया जाए तो फिर एडिक्शन भी हो सकती है। देखो आगे लिखा हुआ है, साथ में ये क्या करवा सकती है? एडिक्शन, अगर इसका मिस यूज़ किया जाए। सेडेटिव बेसिकली ऐसी दवा है जो एनजाइटी को कम करती है। ठीक है, कामिंग इफेक्ट लाती है, सीएनएस की एक्टिविटी को कम करती है, तो जो एनजाइटी है वो इससे रिड्यूस होती है। दे ऑल्सो रिड्यूस हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग एंड कैन रिड्यूस दैम टू द पॉइंट दैट डेथ अकर। अच्छा, अब हर ड्रग की एक डोज होती है। ठीक है, जिस पे उसका इफ़ेक्ट होता है कि अगर हम एक ड्रग को 20 mg लेंगे तभी इसका ये वाला इफ़ेक्ट आएगा। अब अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा डोज ले ली तो क्या होगा? फिर साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ओवर डोज हो जाएगी, और ओवर डोज जब होगी तो उसके सारे इफ़ेक्ट्स फिर ज़्यादा हो जाएंगे। सेडेटिव का काम क्या था? कि वो सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर रही थी। तो अब अगर ओवर डोज हो जाएगी सेडेटिव की तो क्या होगा? सीएनएस एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो सारे फंक्शंस भी कम हो जाएंगे और इतने कम हो सकते हैं कि डेथ हो जाए।
दूसरी कैटेगरी है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या है? पेन किलर्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? पेन रिड्यूस करना, ठीक है, बट साथ ही साथ ये क्या करवा सकती है? एडिक्शन भी। तो इसका मिस यूज़ किया जा सकता है एडिक्शन के लिए। ये ड्रग्स पेन कैसे रिड्यूस करती है? सीएनएस में जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर ये ड्रग बाइंड होती है और पेन को कम करती है। अच्छा, अब नारकोटिक्स में हमारे पास हीरोइन है और मॉर्फिन, दोनों की टेंडेंसी है कि ये क्या करवा सकती है? एडिक्शन करवा सकती है। Heroin and other opioid drug interact with dopamine level in the brain, which is what causes the burst of pleasure. सेम वही काम हो रहा है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इनका मेन फंक्शन तो था कि ये पेन किलर है, ठीक है, बट साथ ही ये क्या कर रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, वहाँ पर डोपामीन लेवल्स को इंक्रीज़ कर रही है। जब डोपामीन रिलीज़ होगा तो पर्सन को अच्छा महसूस होगा, विच इज़ वॉट कॉजेज़ द बर्स्ट ऑफ प्लेजर। उसे प्लेजर फील होगा, अच्छा महसूस होगा, एसोसिएटेड विद देयर यूज़, ठीक है। पेन रिड्यूस करने के साथ साथ क्या करवा सकती है? एडिक्शन करवा सकती है, क्योंकि ये डोपामीन लेवल्स को ऑल्टर कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एडिक्शन। इनमें क्या फ़र्क है? देखो, टॉलरेंस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन 2 mg, ठीक है, ले रहा है एक ड्रग का पेन किलर के तौर पे, ठीक है, पेन रिड्यूस करने के लिए, बट सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि ये 2 mg उस पेन को रिड्यूस नहीं कर सकेगी, उससे फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ड्रग टॉलरेंस हम किसे कहेंगे? कि सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अब डोज ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि ड्रग टॉलरेंस क्रिएट हो गई है। पहले 2 mg पे इफेक्ट आ रहा था, अब 5 mg पर आ रहा है। अब ज़्यादा ड्रग रिक्वायर है सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? कि पर्सन को ऐसा लगे कि अगर वो कोई ड्रग नहीं लेगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये क्या है? डिपेंडेंस, कि उस ड्रग पे वो पर्सन डिपेंड हो गया। एडिक्शन क्या है? कि एक पर्सन को पता है कि ये ड्रग मेरे लिए हार्मफुल है, बट स्टिल वो ड्रग यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है? ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन भी पेन किलर है, नारकोटिक्स में आता है। मॉर्फिन इज़ यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। इसका भी वही काम है कि ये सीएनएस पे एक्ट करता है, डिफरेंट केमिकल का रिलीज़ करवाता है और इस तरह पर्सन को फिर प्लेजर महसूस होता है, उसे अच्छा फील होता है और पर्सन उसका आदी हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस ऐसी ड्रग्स हैं जो हेलुसिनेशन करवाती है। अच्छा, अब हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। के एक्सटर्नली कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पर्सन को कुछ फील हो रहा है। डिफरेंट टाइप की हेलुसिनेशन होती है, जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशन होती है कि कोई चीज़ उस पर्सन को दिख रही है बट वो रियल में नहीं है, ठीक है, बट उस पर्सन को क्या लग रहा है कि वो रियलिटी है, वो रियल है। अच्छा, इसके अलावा ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल पर्सन को ये लगे कि कोई उससे बात कर रहा है या उससे कोई आवाज़ें आ रही हैं, बट रियल में कोई आवाज़ ना हो, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस ना हो, लेकिन उस पर्सन के लिए वो रियलिटी है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें वो फील नहीं हो रहा। तो ये क्या है? हेलुसिनेशन, कि कोई स्टिमुलस नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी पर्सन कुछ परसीव कर रहा है, कुछ फील कर रहा है। वो कोई वॉइस भी हो सकती है, वो कोई विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकती है, किसी चीज़ का दिखाई देना, या फिर वो टच भी हो सकता है, वो टेस्ट भी हो सकता है और वो स्मेल भी हो सकती है। मतलब एक पर्सन अपने 5 सेंसेस से कुछ ऐसा महसूस करे जो रियल ना हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस की एब्सेंस में कुछ परसीव करना, कुछ महसूस करना, ये क्या है? हेलुसिनेशन। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है marijuana की। marijuana भी क्या है? एक हेलुसिनोजन है, ये हेलुसिनेशन करवाएगा। marijuana को हम एक प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। प्लांट का नाम क्या है? कैनबिस इंडिका, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, कैनबिस इंडिका। इससे हम जो ड्रग हासिल करते हैं वो क्या है? marijuana। अब इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके लिखे हैं, हैंड रोल, सिगरेट पाइप और वाटर पाइप। अब जब एक पर्सन ये ड्रग लेगा तो इफ़ेक्ट क्या क्या आएंगे? हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और जो कोऑर्डिनेशन है वो कम होगी। कोऑर्डिनेशन मतलब जो उसके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनमें एक कनेक्शन है। इस ड्रग की यूज़ की वजह से क्या होगा कि वो जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो कनेक्शन कम हो जाएगी और बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा और एक अनरियल स्टेट आ जाएगी एंड अ ड्रीमी अनरियल स्टेट ऑफ माइंड, और पर्सन एक ड्रीमी स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, अब अगर ये ड्रग्स यंग एज में ले ली जाए तो ये जो ब्रेन में कनेक्शंस हैं, न्यूरोनल कनेक्शंस हैं,
ये ड्रग क्या करेगी, उसको इफ़ेक्ट करती है। उसको इफ़ेक्ट करने की वजह से यंग एज में जो थिंकिंग है, मेमोरी है या फिर लर्निंग एबिलिटी, वो इफ़ेक्ट होगी। तो हेलुसिनोजेंस अपने इफ़ेक्ट के साथ साथ एडिक्शन भी करवाती है। अब सिम्टम्स क्या होंगे एडिक्शन के? पहला पॉइंट क्या है कि एक पर्सन अगर किसी ड्रग से एडिक्टेड है तो वो उसका यूज़ कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मतलब उस पर्सन को पता भी है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, बट स्टिल जब उसके बॉडी में केमिकल लेवल्स कम होंगे और उसकी बॉडी जब उस ड्रग की डिमांड करेगी तो उसे फिर वो ड्रग लेनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन उस ड्रग से एडिक्टेड है। अगेन वहाँ पे वही बात लिखी है, व्हेन द बॉडी लेवल ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब वो जो हार्मोन्स थे, वो जो केमिकल्स थे जो कि हमें अच्छा फील करवा रहे थे, जब उनका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, go below a certain level, the patient has physical or mood related symptom। क्योंकि इन केमिकल का काम क्या था कि ये हमारा मूड एलिवेट रखते हैं, ठीक है। तो जब ये कम होंगे केमिकल्स तो हमारा मूड कैसा हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। देयर आर क्रेविंग फॉर ड्रग, ठीक है, वो उस ड्रग को लेना चाहेगा। बैड टेम्पर, पुअर फोकस, फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड एंड एम्प्टी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, जब केमिकल लेवल कम हो गया है और पर्सन ड्रग नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे, फिर वो पर्सन ड्रग लेगा, देन अगेन केमिकल रिलीज होंगे, उसका मूड एलिवेट हो जाएगा। क्योंकि उसका मूड एलिवेट हुआ हुआ है और उसकी ब्रेन में जो एक्साइटेशन है वो इंक्रीज हुई हुई है, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी फंक्शंस, वो भी एलिवेट हुए हुए होंगे। तो इंगेज इन रिस्की एक्टिविटी जैसे कि ड्राइविंग फास्ट।